हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स से प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने अध्याय 8 यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था। तो इसी तरह हम आगे आज क्वेश्चन नंबर 3 को हल करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। किसका? कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे साइन ए, कोस ए, टेन ए यानी कि सबका एंगल बराबर है। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यानी तीनों का कोण क्या है? समान है। तो हमें इस क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। ठीक है, तो देखो मैं मान लेता हूँ, माना कि ये कोई एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका ये है ए बी सी, जिसका बी कोण क्या है? समकोण है। ठीक, अब मैंने आपको त्रिकोणमिति के अनुपातों को याद करने की एक ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी? कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ठीक, ये बताई थी आपको मैंने ट्रिक। इसका मतलब ये हो गया कि पहले क्या है? साइन है, कोस है और ये क्या है? टेन है। तो साइन बराबर तो परपेंडिकुलर यानी कि लंब बटे कर्ण होता है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है और टेन बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस, बेस बटे हाइपोटेनिस और परपेंडिकुलर बटे बेस। और इसके नीचे होते हैं साइन का जस्ट विपरीत कोसेक, कोस का होता है उल्टा विपरीत सेक और टेन का होता है कोट। ठीक है, अब देखो हमें क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4 यानी कि साइन दिया है, साइन ए 3/4। तो साइन बराबर क्या है? परपेंडिकुलर। साइन ए बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस यानी कि लंब बटे कर्ण। ठीक है, ये कितना है? 3/4। तो देखो इसके अनुसार देखो हमारे यहाँ ए कौन है? ये वाला कौन है ना, साइन ए, ये कौन है? तो जो कौन होता है उसके सामने वाली भुजा तो क्या होगी? परपेंडिकुलर हो जाती है यानी कि पी लंब, और 90 डिग्री के संगत वाली भुजा हो जाएगी हमारा बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हो जाएगी हाइपोटेनिस। ठीक है, कर्ण, ये आधार। ठीक, अब हमें देखो पी का मान कितना है? 3। पी बराबर कितना है? 3 के, यानी कि लंब का मान, और हाइपोटेनिस यानी कि एच का मान, कर्ण का मान 4। तो हमें इसके अनुसार हमें कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। देखो तो कोस क्या हो जाएगा? बेस बटे हाइपोटेनिस यानी कि आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे देखो हमें लंब और कर्ण का तो मान दिया हुआ है 3 और 4, लेकिन बेस का तो मान नहीं है ना। तो हमें पहले बेस का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, तो बेस का मान हम किससे ज्ञात करते हैं? यानी कि एक होती है हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय, उसके अंदर हम तीनों में अगर 2 माप दिए तो तीसरी माप ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज के अंदर। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो हमें बेस ज्ञात करना है। तो बेस का स्क्वायर बराबर होता है हमारे पास कि हाइपोटेनिस यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस के परपेंडिकुलर यानी कि लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बेस स्क्वायर, एच का मान कितना है? 4 है, यानी कि कर्ण का मान 4 यानी 4 का स्क्वायर। फिर पी का मान कितना है? 3, लंब का मान 3 है, तो ये हो गया। तो बी स्क्वायर बराबर हो गया 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9। तो बी स्क्वायर बराबर, ये 16 में से 9 गए तो बचेंगे 7। अब ये यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर आके अंडर रूट में आ जाएगा। तो बी बराबर कितना आ गया? अंडर रूट के 7। ठीक, ये आ गया हमारा बी का मान, यानी कि आधार का मान कितना आया? अंडर रूट के 7। ठीक है,
और हमें ज्ञात क्या करना है, कोस ए ज्ञात करना है, टेन ए ज्ञात करना है। तो देखो कोस बराबर क्या हो गया, बेस बटे हाइपोटेनिस। तो देखो कोस ए बराबर क्या हो गया, बेस बटे हाइपोटेनिस, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो बेस का मान कितना है, अंडर रूट के 7, और हाइपोटेनिस का मान कितना है, कर्ण का मान 4 है। तो इस तरह से कोस ए का मान कितना हो गया, अंडर रूट की 7/4। ठीक है, अगला कौन सा ज्ञात करना है, टेन ए। तो टेन ए बराबर क्या है, परपेंडिकुलर बटे बेस। ठीक है, यानी कि लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे बेस। लंब कितना है, पी का मान 3, परपेंडिकुलर, और बी कितना है, अंडर रूट के 7। तो इस तरह से हमने कोस ए का तो मान कितना हो गया, अंडर रूट की 7/4, और टेन ए का मान कितना हो गया, 3/√7। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। ये हमारा कोस ए ज्ञात हो गया, कोस और टेन ए ज्ञात हो गया। ठीक, अब चलते हैं हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी हमारा सेम इसी तरह है। इसमें दिया है कि 15 कोट ए, अगला क्वेश्चन है कि 15 कोट ए बराबर के 8, तो हमें साइन ए और सेक ए ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 कोट ए बराबर की 8 कितना है, बराबर 8, तो हमें साइन ए और सेक ए इन दोनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो देखो ये क्या है, अब देखो यहाँ पे ये गुणा में है ना, तो इधर आके बटे में चल जाएगी। तो ये कोट ए बराबर हो जाएगा हमारे पास कि 8/15, इस तरह से हो जाएगा। इतना तो आप समझते हो। ठीक, तो इसमें देखो यहाँ कोट ए है, एंगल ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तीनों के कोण क्या है, समान है। तो मान लेता हूँ, माना कि वही कि एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ए बी और सी, इसका बी कोण समकोण है और ये एक ए कोण है। ठीक, तो हमें कोट ए का मान दिया है, तो वही हमारी ट्रिक होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल और सोना चांदी तोल। ठीक है, ये होता है। अब इसमें हमें क्या दिया है, कोट ए, यानी कि कोट ए बराबर क्या हो जाएगा, कोट ए हो जाएगा हमारे टेन का विपरीत, बेस बटे परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा बेस बटे परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे देखो ये कोट ए, यानी ए एंगल के अनुसार हमें कोट ए का मान दिया है। तो ए के ये वाला एंगल है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, पी का मान, और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होगी, एच, हाइपोटेनिस, और ये हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, ये हो गया। अब देखो बी के सामने क्या है, 8, यानी कि बी का मान कितना आ गया, 8, बेस कितना आ गया, 8, पी के सामने कितना है, 15, तो पी का मान कितना हो गया, 15, यानी परपेंडिकुलर हो गया 15। अब हमें निकालना है एच का मान। एच का मान पता नहीं है, एच का मान हम वही पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से एच स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर, यानी कि बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर हो गया बी का मान 8 और पी का मान 15, तो 15 का स्क्वायर। तो ये हो गया एच स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64, और 15 का स्क्वायर 225। जब 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 आएगा। ठीक है, इसी तरह से देखो एच स्क्वायर बराबर
ये है 225 और 64, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 289। ठीक, अब ये स्क्वायर है तो ये अंडर रूट में आ गई, अंडर रूट 289। और 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। तो इस तरह से हमारा h का मान कितना आ जाएगा? 17। ठीक है, कर्ण कितना आ गया? 17। ठीक, अब हमें ज्ञात क्या करना है? साइन ए ज्ञात करना है, सेक ए ज्ञात करना है। एंगल हमारा वही है ए वाला, तो हमारी भुजाई यही रहेगी सभी। तो साइन ए, साइन ए, साइन बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। तो ये हो गया परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर कितना है? 15 ही है, और हाइपोटेनिस कितना है? 17। तो इस तरह से साइन ए बराबर कितना हो गया? 15/17। ठीक है, अगला है सेक ए। सेक ए ये होता है हमारे कोस का उल्टा, ये रहा कोस। तो कोस बराबर तो बेस बटे हाइपोटेनिस होता है, तो सेक हो जाएगा इसका विपरीत, हाइपोटेनिस बटे बेस। तो ये हो गया हाइपोटेनिस बटे बेस। हाइपोटेनिस कितना है? 17 और बेस कितना है? 8। तो ये हो गया 17/8। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। सेक ए बराबर कितना हो गया? 17/8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट है इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहे हैं यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो हमें अन्य सभी अनुपात ज्ञात करने हैं, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। सेक थीटा बराबर 13/12 दे रखा है, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो मैं मान लेता हूँ, मानो कि एक त्रिभुज है ABC समकोण त्रिभुज, बी कोण समकोण है, ये एंगल है, ये मान लो ये थीटा है। ठीक, तो वही पंडित बद्री प्रसाद हर हद बोल। ठीक है, तो हमें मान दे रखा है किसका? सेक बराबर क्या होगा? H/B। यानी कि इस तरह से ये एंगल है, तो ये इसके सामने वाले तो हमारे परपेंडिकुलर हो गया P, ये H हो गया, ये B हो गया। देखो H के सामने 13 है तो H का मान 13, B के सामने कितना है? 12, तो B का मान 12। अब हमें निकालना है P का मान परपेंडिकुलर, तो वही पाइथागोरस प्रमेय से P बराबर H बराबर तो 13 है, B बराबर 12 है, तो P का मान ज्ञात करना है पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से P² लंब स्क्वायर बराबर हो गया कर्ण स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनिस का स्क्वायर माइनस के बेस स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। P² बराबर H का मान 13 तो 13 का स्क्वायर, B का मान 12 तो 12 का स्क्वायर। तो P² बराबर हो गया 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। ठीक है, P² बराबर 169 में से 144 घटाएंगे, बचेगा हमारा 25। तो P बराबर अंडर रूट के 25। अंडर रूट 25 इसका वर्ग होता है? वर्गमूल 5 का। तो इस तरह से P बराबर कितना आ गया? 5। अब हमें बाकी के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं, यानी कि हमें दे रखा था सेक थीटा, तो साइन, कोस, टेन, कोसेक और कोट सभी ज्ञात करने हैं। तो इस तरह से पहला है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या हो गया? 20 परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर P का मान 5
और हाइपाटेनिस का मान 13। तो साइन थीटा बराबर हो गया 5/13। अगला कोस थीटा, ये हो गया बेस बटे हाइपाटेनिस B/H। बेस कितना है 12, हाइपाटेनिस 13, तो ये हो गया 12/13। इसी तरह से टेन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बटे बेस, लंब बटे का आधार। लंब है 5, पी का मान 5, बी का मान 12, तो ये हो गया 5/12। अगला कोट थीटा, कोट हो जाएगा हमारा टेन का उल्टा, बेस बटे परपेंडिकुलर B/P, बी का मान 12 और पी का मान 5। सेक हमें दिया है, हमें लास्ट निकालना कोसेक थीटा। कोसेक थीटा हमारा हो जाएगा साइन का उल्टा, तो ये हो गया H/P, यानी कि हाइपाटेनिस बटे परपेंडिकुलर। हाइपाटेनिस H का मान 13 और P का मान 5, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 13/5। इस तरह से हमें क्या था कि इसमें सेक थीटा बराबर की 13/12 दिया होता, तो हमें बाकी अन्य अनुपात ज्ञात करने थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इस तरह से हमने साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट और कोसेक ए के मान ज्ञात कर लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ये है कि यदि अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो कोसेक हो, जहाँ कोसेक ए बराबर कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर है कोण बी की। कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण है और कोस ए बराबर कोस बी के दिया है, तो हमें दिखाना है, यानी कि सिद्ध करना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ये सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ कि मान लो कि एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC, A, B और C, जिसके कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है। तो कोण A और ये कोण B, ये न्यून कोण हो गई, ये C वाला 90 डिग्री का कोण हो गया। और दिया है हमें कि कोस A बराबर कोस B की, तो दो एंगल दिए हैं, एक तो कोण A वाला, दूसरा B वाला। तो देखो क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात का पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक है, तो देखो कोस A, कोस A, देखना हमें A वाला कोण लेना है, कोस A तक A वाला कोण लेना है, ये वाला जो कोण है उसके सामने वाली भुजा तो हो जाएगी हमारा लंब परपेंडिकुलर, ये हमारा कर्ण हो गया और ये हमारा बेस हो गया कोण A के अनुसार। ठीक है, कोण A है तो कोण A के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ण हो गया, ये बेस हो गया, आधार हो गया। तो देखो कोस बराबर क्या होता है, बेस बटे हाइपाटेनिस, यानी कि आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपाटेनिस। तो बेस क्या है यहाँ पे, ये रहा AC, तो इसका नाम लिख सकते हैं हम AC, या फिर CA कर दो AC, ये भुजा है AC।
और हाइपोटेनिस ये रही ए बी, ये हो गई ए बी। तो इस तरह से कोस ए का मान क्या होगा कि ए सी बटे ए बी। ठीक, मैं इसको मान लो कि समीकरण नंबर 1 दे दिया इसको। अगला है कोस बी। अब लेंगे हम कोण बी के अनुसार। अब कोण बी के सामने वाली, ये रहा कोण बी, ये इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो ये लंब हो गया, तो ये वाला कर्ण हो जाएगा और ये हमारा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोस बी बराबर हो जाएगा वही बेस अपॉन हाइपोटेनिस। तो इस समय हमारे क्या लंब और आधार चेंज हो गई। तो बेस क्या है, अब ये हो गया ए बी सी और कर्ण हमारा वही ए बी। ये दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि कोस ए बराबर कोस बी के दिया है हमें कि कोस ए बराबर है कोस बी के। अब समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान रखने पर समीकरण ए का मान कितना आया, ए सी अपॉन ए बी बराबर, और कोण बी कोस बी का मान कितना आ रहा है, बी सी अपॉन ए बी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बराबर है, ये दोनों भुजाएं क्या है, बराबर है। यहाँ भी ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ये आपस में कट जाएगी और ये कट गई, और यहाँ पे बचेगा ए सी बराबर बी सी के। तो इसके अनुसार हमारा क्या हो गया कि ए सी ये वाली और ये बी सी दोनों क्या है, बराबर माप की है। तो इसके अंदर क्या हो गया कि जब ये दोनों संगत भुजाएं हो गई, ए सी और बी सी ये दोनों संगत भुजाएं हैं। जब किसी समकोण त्रिभुज में संगत भुजाएं बराबर हो तो उनके संगत कोण भी बराबर होते हैं। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ए सी और बी सी, तो इनके संगत कोण ये वाले होंगे, ए और बी ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हमारी संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं किसी त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर है तो संगत कोण भी बराबर होते हैं, संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर है तो हमारे ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः कोण ए बराबर किसके होगा, कोण बी के। और ये हमें सिद्ध करवा रहा था सवाल कि ये दोनों न्यून कोण है तो कोस ए और कोस बी बराबर है। तो हमें सिद्ध करके लेके आना है कि कोण ए बराबर कोण बी के। एक बार वापस से देख लो कि क्या किया कि हमने जो दिया है वो लिख लिया। फिर क्या किया, हमने त्रिभुज बनाया, उसमें कोस ए का मान निकाला और कोस बी का मान निकाला। जो कंडीशन दी गई उसके बराबर रखा तो एक भुजा आपस में कट गई, बचा क्या, ए सी बराबर बी सी। तो ये दोनों क्या होगी, संगत भुजाएं बराबर है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। अतः लास्ट में लिख दिया कोण ए बराबर किसके, कोण बी के, क्योंकि ये इन दोनों संगत भुजाओं के संगत कोण है इसलिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें दिया है कि यदि कोट थीटा, क्या है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8
तो हमें इनके मान ज्ञात करने, ये सवाल दे रखे हैं इधर। पहला तो ये है कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बटी 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। एक तो इसका मान ज्ञात करना है, सेकंड है कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्वेश्चन हमें हल करके लेके आना है। तो हमें दिया है मान कोट थीटा बराबर 7/8 और कोट थीटा बराबर क्या होता है, यानी tan का उल्टा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस, बी अपॉन पी बेस बटी परपेंडिकुलर। तो ये बराबर दिया है 7/8 के। तो इस तरह से जो b के सामने वो b का मान, यानी बेस कितना आ गया 7, p के सामने वाले p का मान, तो ये हो गया परपेंडिकुलर 8। बेस का मान 7 है, परपेंडिकुलर का मान यानी कि लंब का मान 8 है। तो हमें कर्ण की आवश्यकता होगी, तो कर्ण निकालेंगे वही पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय किसके हम निकालना है, कर्ण h का मान। तो कर्ण स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर हो गया b का मान 7 यानी 7 का स्क्वायर, p का मान 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, h स्क्वायर बराबर 7 का 49 और 8 का 64, h स्क्वायर बराबर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 49 और 64 113। तो h बराबर आ गया अंडर रूट के 113। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, फर्स्ट ये साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो हमें साइन थीटा और कोस थीटा की आवश्यकता होगी। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर बटी हाइपोटेनिस, लंब बटी कर्ण। परपेंडिकुलर कितना 8, कर्ण कितना अंडर रूट के 113। ठीक, इसी तरह कोस थीटा बराबर हो गया बेस बटे हाइपोटेनिस, आधार बटे कर्ण, आधार है 7 और अंडर रूट का 113। तो दोनों के मान आ गई कोस और साइन। ठीक, अब देखो इस जगह मान रख दो इनके, 1 प्लस साइन का मान 8 बटे अंडर रूट के 13, अंडर रूट 113, कोस का ये 1 माइनस 8 बटे अंडर रूट के 113 बटे 1 प्लस 7 बटे अंडर रूट 113 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट के 113। हल करेंगे, यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला सूत्र लग गया कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यही होता है कि एक को तो ये मान लो और 8 बटे अंडर रूट 13 को मान लो b, तो ये हो गया a प्लस बी ए माइनस बी। इसी तरह यहाँ भी a प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र काम लग जाएगा। तो a का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस b का मान 8 बटे अंडर रूट के 13, तो इसका स्क्वायर कर लो 8 बटे अंडर रूट के 113 का स्क्वायर बटे 1 माइनस
7/√113 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, √113 का करेंगे तो 113 ही। इधर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49, √113 का करेंगे तो 113। अब इनके नीचे 1 मान लो और एलसीएम लेके हल करो। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये तो आ जाएगा 113, ये 113 माइनस के 64 बटे, इधर भी एलसीएम 113, 113 माइनस के 49। ठीक है। अब अब देखो 113 से 113 कैंसिल हो जाते, या फिर ऐसे समझो, पहले इनको हल कर लेते हैं। ऊपर वाली संख्या 113 में से कितने घटाए 64, तो कितने बचेंगे 49 बटे में 113, ऐसे कैसे। फिर 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा कितना 64, तो 113। ठीक, ये है। अब इसको हल करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा कि 49 बटे 113, और इसका इधर ये भाग में तो इधर आके पलट के गुणा में चल जाएगी, तो ये हो जाएगा 113 बटे 64। 113 से 113 कैंसिल। ठीक है, तो इस तरह से हमारा इसका आंसर कितना आ गया 49 बटे 64। ठीक है, तो इसका मान कितना हो गया पहले का 49 बटे 64। ये कट रही है तो काट दो, नहीं कटेगी शायद। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट इसके सेकंड पे चलते हैं हम। सेकंड है हमारे पास कोट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा सेकंड है इसका कि कोट स्क्वायर थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो कोट ज्ञात करना है तो पहले हमें कोट ज्ञात करना होगा। तो कोट थीटा बराबर क्या हो गया tan का उल्टा, यानी कि बेस बटे परपेंडिकुलर। बेस कितना है 8, परपेंडिकुलर कितना है सॉरी हमें कोट पहले दिया है। ठीक है, कोट का मान पहले दिया है तो हमें सीधा ही इसको स्क्वायर कर दो। ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि कोट थीटा का स्क्वायर। तो कोट थीटा का मान कितना है 7 और इसका मान कितना है 8। ये 7/8 है कोट थीटा का मान, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का 49 और 8 का 64। तो इसका भी मान कितना ही होगा 49/64। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।